हेलो फ्रेंड, इस तरह से हमारे पास एक विदेशी टार्च आया हुआ है जिसे ग्राहक ने दिए हुए हैं। और यह टार्च बिल्कुल ही एकदम फ्रेश है, साफ़ सुथरा है। और यह टार्च बटन दबाया जा रहा है तो ऑन नहीं हो रहा है, यानी कितना हो बार इसको बटन को दबाया जा रहा है तो ऑन नहीं हो रहा है। और यह ग्राहक ने दिए हुए हैं और वो बता रहे हैं कि सडनली ऐसा हो गया है। तो अचानक ये सब कुछ सही था, चल रहा था, और एकाएक यह स्विच दबाने पर टार्च ऑन नहीं हो रहा है। तो इस टार्च को मैं बना के आपके सामने दिखाऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यह प्रॉब्लम हर किसी के साथ हो जाता है, तो वहाँ से हम उसको खोलेंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसको सही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और आप देख रहे हैं आजकल का एस टेक्निकल चैनल। दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो इस तरह से हमने देसी टार्च का जो भी बैटरी का क्लैंप है खोल करके, और इसका मैं पहले वोल्टेज बता दे रहा हूँ। 3.7 वोल्ट का ये बैटरी है और इसको मैं चेक करके पहले देख ले रहा हूँ कि बैटरी चार्ज है या नहीं। तो इस तरह से मल्टीमीटर को हमने 20 पॉइंट के रेंज में रख रखा है। इस तरह से देखिए, बैटरी जो इसकी है 3.17 बता रहा है, यानी यह बैटरी बिल्कुल ही चार्ज है। बैटरी चार्ज होने में कोई कमी नहीं है। इस तरह से भी हम लगा करके चेक कर लेंगे कि कहीं इसके अंदर से भी कोई ख़राबी तो नहीं है। नहीं तो ये सेल क्लैंप से भी सही है। एक बार और कस के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखिए बिल्कुल ही टार्च ऑन नहीं हो रहा है। अब इसको हमको क्या करेंगे, इसके आगे वाला हिस्सा खोल करके जो अंदर का जो किट है उसको निकाल करके देखेंगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम हो गया है, इसमें स्विच ख़राब है कि कोई दूसरा चीज़ ख़राब है, तो ये भी हम जानेंगे। इस तरह से खोल देने के बाद जो ये अंदर का किट खोलने के लिए एक इसमें बल्ब के ऊपर एक होता है कसने वाला वाशर टाइप का, उसको उल्टा उसको खोलते हैं। तो उसको उल्टा नचा कर खोल देंगे। खोल के निकाल देने के बाद जो भी बल्ब के आगे जो लगा होता है उस चीज़ को निकाल देंगे। इसके बाद से हम हल्के से हाथ से इसको प्रेस करेंगे, ये स्विच वाला हिस्सा नीचे करके, और इस तरह से दबा देंगे तो अंदर का जो भी पार्ट है वह निकल जाएगा। तो इस तरह से निकाल देने के बाद जो जो अंदर का जो पीसीबी है उसी में सारी खामियां होती हैं, तो उसी को हम देख करके हम जानेंगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम हो गया है। पहला नंबर हम इसका स्विच चेक करेंगे, क्योंकि स्विच ही कभी कभी काम नहीं करता है तो ये टार्च ऑन नहीं होता है। तो वीडियो को आप छोड़ के जाइएगा नहीं, शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी ही समझ में आएगा। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में करके और स्विच के दोनों पोलों पर हम प्राड रख लेंगे और बीच में बटन दबा करके 1-2 बार चेक करके देख लेंगे। इस तरह से जब भी ऑफ कर रहे हैं तो ऑफ हो जा रहा है, ऑन कर रहे हैं तो देखिए ऑन हो जा रहा है। देखिए फिर से ऑफ हो गया, फिर से हमने इसके स्विच को जैसे दबाया वैसे ऑन हो गया। यानी इस तरह से यह जो टार्च का जो स्विच है, हमको नहीं लग रहा है कि ये टार्च का स्विच ख़राब है। टार्च का स्विच बिल्कुल सही है। अब हम इसको क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से सभी प्रिंटों को और पिनों को ध्यान से देखेंगे। तो इसमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, इधर यहाँ पर एक यहाँ पॉइंट पर जो देख लगा रहा हुआ है है वो ये देखिए टार्च नीचे की ये तरफ इसको धंस जो गया ये है, जबकि क्लिप है इसको माइनस सीधा वाला रहना क्लिप जो चाहिए, ऐसे हो गया क्योंकि है। इसको हम क्या बैटरी करेंगे, का यहाँ पर करेंगे, ए, यहाँ पर बैटरी कर का देंगे। माइनस का एक यहाँ से पॉइंट होता है ये निगेटिव जो एक यानी यह माइनस का स्प्रिंग टाइप का होता जो है। वोल्टेज है तो यहाँ से लेता है। यह लग ठीक रहा है, है कि यह तो इसको डिस्टर्ब हम हो क्या गया है, तो करेंगे, इसको यहाँ पर उसके इसको हम स्थान पर रख लेंगे इस तरह से, ये हो गया था इस तरह से, जैसे यहाँ जैसे इसे इसमें हो गया रहता था। है। यानी ये गिरने की वजह से तो टार्च में इस ये तरह से प्रॉब्लम हुआ यह था जो या बैटरी इधर वाला सरक जो गया था। पॉइंट है वो चलिए लग इसको रहा यहाँ पर है हम कि अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर देते हैं। बिल्कुल ही हट गया है नीचे की तरफ। तो उसको उस स्थान पर रख के थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे और उसको सोल्डर आयरन से अच्छे तरीके से उसको हम सोल्ड कर देंगे, ताकि थोड़ा सा वह बाहर के जैसे जैसे रहता है थोड़ा सा वह बॉडी से टच तो यहाँ करता पर है। हमने इसको तो सोल्डिंग इस अच्छे तरह से तरीके से देखिए, कर दिया यहाँ है। एक से और ही चीज़ लग ध्यान रहा है देखेंगे कि आप, मिस्टेक था। यहाँ पर जो और ध्यान से इसमें ध्यान से देखेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ जो पर यहाँ देखिए पर ये भी जो टूटा बैटरी हुआ मिल रहा का है और जो इधर बैटरी से को भी ये चार्ज टूटा करने के हुआ लिए सीसी दिया है मिल रहा है। वह भी तो क्रैक इसको हो हम गया क्या है। करेंगे, हल्का सा तो उसको फेविक्विक भी लगा हम कोई देंगे ना कोई ताकि सिस्टम से उसको अच्छे तरीके से सही यह करेंगे, इसके मुंह न बाए। क्योंकि इसको तो इसके लिए हमने और नहीं फेविक्विक सही करते हैं तो चार्जिंग में भी प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो इस तरह से हम एक फेविक्विक लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से फेविक्विक गिराएंगे ताकि वो अंदर न जाए। यानी जो भी इसका चार्जिंग का सॉकेट है जो चारों तरफ से थोड़ा सा क्रैक हुआ है, उसके किनारे किनारे हल्के हल्के से उस पर फेविक्विक
ग्लू से उसको चिपका देंगे ताकि चार्जिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से इस कार्य को भी हम कर लेंगे। तो इस तरह से विदेशी टार्च में जो भी प्रॉब्लम होता है, खोल देने के बाद ही वो दिखाई देने लगता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस कारण से इस तरह से हुआ था, यानी टार्च बिल्कुल सब सही था और किस कारण से इसे हुआ, किस कारण से यह प्रॉब्लम हो गया था। तो यहाँ पर ये जो हमने पहले वाले पत्ती को जोड़ा है वहाँ पर ये बॉडी में टच करता है। अब सेम प्रोसेस करेंगे, जैसे हमने इसको खोला था ठीक वैसे ही इसको हम इसमें अच्छे तरीके से सेटिंग करके और ये जो पीसीबी है और उसके ऊपर का जो कवर है उसको लगा करके और सेल वाले टार्च वाले बॉडी में उसको लगा देंगे। तो इस तरह से अच्छे तरीके से देखिए, जो चार्जिंग वाला पॉइंट है चार्जिंग के सामने और स्विच वाला है स्विच के सामने, इस तरह से हम इसको इसमें लगाने से पहले जो इसमें एक रबड़ होता है स्विच को दबाने के लिए उसको निचले हिस्से में कर देंगे और इस तरह से अच्छे तरीके से बहुत ही आसान तरीके से इसको इसमें हम लगा देंगे। इस तरह से इसका फिटिंग हो गया। इसके बाद से जो भी इसमें लगा हुआ था लॉक करने के लिए, जो भी वाशर और इसमें गोल सा एक नट जैसा बोल्ट जैसा दिया हुआ है, उसको भी हम उल्टे बाएं की तरफ घुमा करके कस लेंगे। चलिए इस कार्य को भी हम कर ले रहे हैं। इस तरह से कस लेने के बाद यहाँ पर दबा करके देख लेंगे कि कहीं ढीला तो नहीं है, ढीला नहीं है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, सेल वाला जो भी क्लैंप है उसको इसमें हम कस लेंगे। कस लेने के बाद अब हम टार्च का स्विच दबा करके देखेंगे। देखिए जैसे ही हमने स्विच दबाया वैसे ये टार्च ऑन हो गया, यानी ये टार्च की जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सब हमने ठीक कर दिया है, वो भी बिना पैसे लगाए। तो इस तरह से इस वीडियो को देख लेने के बाद आप भी अपने घर पर इस तरह से टार्च को रिपेयर कर सकते हैं। और मैं बता दूं, एक ऐसे अचानक यह ख़राब हो गया था, ये चार्जिंग में लगा करके ग्राहक ने छोड़ दिए थे और कहीं धक्का लग जाने की वजह से नीचे गिर गया था। तो नीचे गिर जाने से वही प्रॉब्लम जो पत्ती जो साइड में होता है वह हट जाता है और चार्जिंग वाला